नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात हमारे अपने डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों के साथ। और मार्केट में हम कहें पिछले हफ्ते गिरावट थी और निराशाजनक माहौल था, पर सोमवार आते आते ऐसा लग रहा है कि उम्मीद जागी है। सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही बढ़त के साथ बंद में, पर ये बढ़त क्या बरकरार रहने वाली है? क्या हम इससे उम्मीदें लगा सकते हैं? आने वाले वक्त में जो एआई की का डर था वो मार्केट पे अभी भी छाया रहने वाला है? इन सब सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे हमारे आज के दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट पैनल से, जिसको आप देख सकते हैं आज हमारे साथ। सबसे पहले तो मिस्टर अविनाश गोरक्षकर, जो कि फाउंडर एंड हेड ऑफ रिसर्च है अविनाश मेंटोर रिसर्च सर्विसेज के। अविनाश जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। गुड इवनिंग यार। और वीएलए अंबाला मैम, जो कि फाउंडर हैं एसएनटी स्टॉक मार्केट टुडे की, से भी रजिस्टर्ड आ रहे हैं। अंबाला मैम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच नेहा जी। गुड इवनिंग टू ऑल व्यूअर्स एंड अविनाश जी। और मिस्टर रचित खंडेवाल, जो कि हेड ऑफ रिसर्च है बीएनके सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के। रचित जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मैम, आपको नमस्कार, अविनाश सर को नमस्कार, अंबाला मैम को नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। एज ऑलवेज, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आज हम हमारा जो पूरा एक्सपर्ट पैनल है, आज मैं आप सबसे जानने की कोशिश करूंगी जो बढ़त आज की ये मोमेंट्री है, आगे बरकरार रहने वाली है या नहीं। और दूसरी बात ये कि इस वक्त जो पूरा मार्केट सिनेरियो है, कौन से ऐसे दो सेक्टर्स हैं जिन पर हमें बनाकर रखनी है नजर, हमारे व्यूअर्स जिन पर थोड़ा सा नजर बना के रख सकते हैं। तो सबसे पहले अविनाश जी, प्लीज आप बताइए कि इस समय कौन से सेक्टर्स हैं जो आपकी नजर में है, और एक मार्केट ओवरव्यू आने वाले वक्त में किस तरीके की तैयारी होनी चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, सेक्टर्स की बात करें तो अभी Q3 के नतीजे खत्म हो चुके हैं। अभी तो मेरे ख्याल से ग्लोबल हेडविंड्स मार्केट वॉच करेगा, बट अगर सेक्टर्स की बात करें तो मुझे लगता है कि इस बार जो सेक्टर अच्छे चले हैं उसमें एक तो ऑटो सेक्टर है। ऑटो सेक्टर में जिस प्रकार का नंबर अक्टूबर टू दिसंबर के क्वार्टर में आया, हमको लगता है जनवरी टू मार्च के क्वार्टर में भी तेजी बरकरार रहेगी। देखिए, जीएसटी कट हो चुका है, इंटरेस्ट रेट कम हो चुके हैं, रूरल डिमांड बढ़ा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा बाउंस बैक आ सकता है। और दूसरा मुझे लगता है एफएमसीजी सेक्टर का, अभी बारिश अच्छी हो गई है, तो मरीको के रिजल्ट देखिए, लीवर के रिजल्ट देखिए, डाबर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्केट को उम्मीद है कि जनवरी टू मार्च में नंबर्स अच्छे आएंगे। इनफैक्ट ब्रिटानिया के नंबर्स भी बहुत अच्छे आ गए, तो नंबर्स अच्छे आ गए तो शेयर्स में थोड़ा सा एक तेजी का माहौल तो जरूर आया है। तो मेरे ख्याल से ये दो सेक्टर्स पे वॉच करिए। ये ज्यादातर डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी जो एआई का चर्चा हो रही है, आई थिंक एआई को भी लेके ये दो सेक्टर्स वैसे लार्जली प्रोटेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी देख रहा है कि जहाँ पे डिफेंसिव सेक्टर हो, जहाँ पे वो प्रोटेक्ट करे अपना कैपिटल, बट डेफिनेटली मार्केट ऐसे स्टेज पे आ गया है जहाँ पे मुझे लगता है कि अभी सभी को अपना होमवर्क करना है, अच्छे कंपनीज को वॉच करना है। और कहीं ना कहीं देखिए वैल्यू जरूर बनेगी, ऐसा नहीं कि बाजार में प्रॉब्लम्स है। अभी फिलहाल तो एफआईएस का आंकड़े अभी भी पॉजिटिव होना बाकी है, बट ओवरऑल इंडिया यूएस ट्रेड डील हो चुकी है, तो उससे काफी हद तक जो पैनिक था मार्केट में वो गया है। ऑफकोर्स एआई को लेके नया पैनिक आ गया है, बट देन ये ऐसी बातें हैं जो मुझे लगता है कि अभी सारे लोग एक ही ब्रश से सब कुछ पेंट कर रहे हैं कि सब कुछ खराब है, तो ऐसा नहीं है। बट आई थिंक डेफिनेटली मार्केट थोड़ा चिंता में है इसको लेके। तो आई थिंक ऑटोमोटिव और एफएमसीजी ये हमारे पसंदीदा सेक्टर्स है जहाँ पे अच्छी वैल्यू बन सकती है। ओके, तो आपने कहा ऑटोमोटिव और एफएमसीजी सेक्टर्स। तो अगर ऑटोमोटिव की हम पहले बात करें तो उसमें दो स्टॉक्स, और एफएमसीजी में जो दो स्टॉक्स आपकी नजर में हैं इस समय कौन से होंगे? देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा हमको अच्छा लगता है, हालांकि रिजल्ट्स के बाद पिटाई हो चुकी है, लेकिन देखिए नंबर्स तगड़े हैं। नॉर्मली फंडामेंटल एनालिस्ट की तकलीफ होती है कि नंबर्स देखने के बाद लोग कहते हैं कि शेयर ज़्यादा चलते नहीं है, बट देन मैं यही कहूँगा कि देखिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए इस मार्केट में, क्योंकि बड़ा पैसा उन्हीं का बनता है जो पकड़ के रखते हैं, जरा कन्विक्शन के साथ काम करते हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा और अशोक लेलैंड के भी नंबर्स अगर आप देखें नेहा जी, तो बहुत ही बढ़िया नंबर आ गया, और चौथा तिमाही इनके लिए नॉर्मली काफ़ी अच्छा होता है। और एफएमसीजी में मुझे लगता है जो सेफ बेट है वो बेसिकली मरीको और मेरे ख्याल से गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट रहेगा। देखिए, ये दोनों कंपनीज डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में वेल एस्टेब्लिश्ड है, तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि अगर थोड़ा निचले लेवल पे अगर मिले तो अच्छा, लेकिन अगर बाई करना है तो थोड़ा एसआईपी के माध्यम से स्लोली बाई करे। ये दो स्टॉक्स एफएमसीजी के हमको पसंद। ओके, तो आप कह रहे हैं गोदरेज, और दूसरा स्टॉक कौन सा बताया विनाश जी आपने? मैरिको। तो आपके हिसाब से ऑटो सेक्टर में एमएनएम और अशोक लेलैंड, और एफएमसीजी में अगर हम बात करें तो गोदरेज एंड मैरिको। अंबाला मैम,
अब आप बताइए कि कौन से ऐसे 2 सेक्टर्स हैं जो इस समय आपकी नजर में, और उससे ये भी कि जो मार्केट में भी हमने सोमवार को थोड़ी सी तेजी देखी है, बरकरार रहेगी या नहीं? ये जो अपसाइड की मूवमेंट नेहा जी आज की है, मतलब इसको लीड करने वाले 2 ही स्टॉक थे। तो इंडेक्स की बात करेंगे तो क्योंकि एचडीएफसी में एक वैल्यू बाइंग दिखेगी लोगों को, उसकी वजह से इंडेक्स आपका संभला हुआ दिखेगा। रिलायंस में भी ज्यादा गिरावट बची नहीं है, मुश्किल से गिरा तो 60 से 80 पॉइंट फ्रॉम द करंट प्राइस, तो उसमें भी ज्यादा गिरावट बची नहीं है। सो इन एंड ऑल, क्योंकि जो मार्केट की लीडिंग फोर्सेस हैं, ये 2 मेजर स्टॉक्स है और ये अभी बॉटम बाइंग की रेंज पर है। मतलब अगर आप एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा गिरावट बिल्कुल नहीं बची है, मुश्किल से 5-6 पॉइंट मैक्सिमम, इसके बाद इसको उठना ही है। एंड देन रिलायंस मुश्किल से आपका 4 से 5%, इसके बाद इसको भी उठना है। तो क्योंकि ये लीडिंग फोर्स की तरह काम करेंगे तो हमारा इंडेक्स बहुत ज्यादा गिरने वाला नहीं है, तो इससे हमें इंडेक्स के ट्रेड्स डिसाइड करने में हेल्प हो जाएगी। बट व्हेन इट कम्स टू, तो एक दिशा मिल जाती है कि अगर हद से हद अगर कुछ भी खराब होता है इन 2 स्टॉक्स में, तो हमारे लिए निफ्टी का एक वर्स्ट केस सिनेरियो वाला सपोर्ट जो बहुत स्ट्रांग है, आया तो बाय करना ही है। इस वॉर लेवल पर आप तैयार रह सकते हैं। दैट्स द व्यू कि अगर गलती से 24,300 आता है, 24,200 आता है, उस दिन मत डरना, उस दिन बाय करना ही है। अब फिलहाल बात आती है कि ये जो करंट वाली बाइंग है आज की, जिसने सभी को सरप्राइज किया, क्योंकि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई की जो न्यूज आई थी उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट ने उसको देखा, क्योंकि दोनों स्टॉक्स की आपस में जो पोर्टफोलियो रिस्क डाइवर्सिफिकेशन हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव इंडिकेशन देती है। नाउ अगर आप इंडेक्स पर कोई भी लॉन्ग ट्रेड प्लान कर रहे हैं, मान लीजिए आपने आज कुछ बीपीएसटी उठाया होगा प्राइस को देख करके, तो ये जान के जरूर रखें निफ्टी अभी अपने 200 दिन के मूविंग एवरेजेस के पास में है। पास्ट रिकॉर्ड ये कहता है कि यहाँ से वर्स्ट केस सिनेरियो जो कि 2008 हुआ और 2020 हुआ, अगर इन 2 कंडीशंस को छोड़ दे तो ज्यादा से ज्यादा 8% और 15% के बीच में ही ज्यादातर प्राइस जो है रुक जाता है। तो आपके लिए डाउन साइड की लिमिटेड, डाउन साइड की जो फॉल है वो बहुत कैप्ड, लिमिटेड एंड प्रोबेबिलिटी जो है इसके रिड्यूस्ड है। तो आप यहाँ पर जीतते हैं, यानी अगर आप नया पैसा आज लगाते हैं तो आपको पता है कि मुझे सिर्फ 15% का डिप ही मैक्सिमम देखने के लिए मिल सकता है मेरी करंट निफ्टी ईटीएफ्स पर। जबकि अगर मैं अपसाइड की बात करूं, एक पास्ट रिकॉर्ड ये भी कहता है, और हमेशा ये काम मतलब जब से निफ्टी है तब से तो कर ही रहा है, आगे भी करेगा मोस्ट लाइकली। तो हमेशा से अगर आप देखेंगे तो अपसाइड कम से कम 10%, और फिर जो भी ट्रेंड बना है, अगर बुल रन बन गया तो फिर ज्यादा, इतना तो बनता है। सो आज रिस्क लेने वालों के लिए रिस्क की साइड छोटी है, अगर आप निफ्टी के ईटीएफ्स में भी जाना चाहते हैं तो। नाउ तो यस, और रही बात कि अगर आप ये जो आज की कैंडल बनी है सरप्राइजिंग कैंडल है, जबकि अगर आप देखेंगे तो एफआईआईज ने आज भी बेचा ही है। तो अभी के लिए जो आपका, अगर आप डेटा देखेंगे एफआईआईज के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज भी आपके एफआईआई ने कैश मार्केट में लगभग 970 करोड़ की सेलिंग की है, और एक मिनट, डेटा 970 करोड़ की कैश मार्केट में आज भी सेलिंग का डेटा दिख रहा है। सो एफएनओ का डेटा आना भी बाकी है, जब भी आएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट इट इज इंडिकेटिंग कि यहाँ से आपके लिए रिस्क डिफाइंड है। इंट्राडे का जो लो बना हुआ है 25,400 का, दैट शुड बी योर स्टॉप लॉस फॉर द फर्दर टारगेट्स। अगर आप 25,850 या 26,000 को चेस कर रहे हो, ट्रैप नहीं होना, स्टॉप लॉस को प्रायोरिटी देना। आपने सेक्टर्स पूछे हैं कि कौन से सेक्टर पर मैं पर्सनली ध्यान दे रही हूँ, तो मुझे आज भी, मतलब हालांकि निफ्टी एनर्जी अच्छा चल गया नेहा जी, बट अगर आप पूछेंगे तो मुझे निफ्टी एनर्जी अभी भी अच्छा ही लग रहा है, ये चलेगा। दूसरा स्टॉक अगर मैं आपको बोलूं कि कब उठा, अभी नहीं, आज नहीं खरीदना है। मैं ऐसे स्टॉक का सेक्टर का नाम लूंगी जिसमें अभी सब त्राहीमाम जैसा लगेगा, बट निफ्टी आईटी, यस निफ्टी आईटी, क्योंकि जहां पर आपको वैल्यू बाइंग दिखनी शुरू होगी वहीं पर आपकी जो है जो बड़ा पैसा बनता है, लीक से हटकर जो अच्छा पैसा बनता है वो तब बनता है जब आप एक ऐसी चीज को उठाएं, वैल्यू बाइंग करें जहां पे सबको डर लग रहा हो, लेकिन आप वहां पर कुछ ढूंढे और अगर वो मिले तो खरीदने से पैसा बनता है। तो निफ्टी आईटी की अगर मैं आज बात करूं, हालांकि डिफेंस भी है मेरी लिस्ट में, फार्मास्यूटिकल भी है, बट अगर मैं आपने क्योंकि दो ही सेक्टर की बात की है, तो निफ्टी आईटी अगर मैं आज बात कर रही हूँ तो ये क्लोज हुआ है आज के मार्केट में 32,700 के आसपास में। 2-4 दिन में रुकूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि 30,500, 29,000 के आसपास निफ्टी आईटी एक बार आएगा और वो सबसे पेन पॉइंट बनेगा, एंड वहां पर हम लोग बाय करके
जो भी हमारे पसंद के स्टॉक्स है, हैप्पीएस्ट माइंड, टीसीएस, विप्रो, देन थोड़ा बहुत परसिस्टेंट में थोड़ा सा और गिरावट होगी, बट निफ्टी आईटी के हैवी वेट्स हम लोग उस समय उठा सकते हैं। तो 4 में से ये 2 ऐसे सेक्टर है जहां पर हम नजर बना करके अभी चल सकते हैं। ऑलराइट, तो 2 सेक्टर्स अंबाला मैम के भी आ गए यहाँ पर। रचित जी, ये तो बात अविनाश जी ने अपना एक व्यू दे दिया, अंबाला मैम ने एक व्यू दे दिया। अब आप बताइए कि आपका व्यू क्या है मार्केट को लेकर, और जो टॉप 2 सेक्टर्स हैं जो आपकी नजर में है। देखिए, कोट भी मैंने ब्लैक पहना हुआ है और मैं समझता हूँ कि अभी मेरा जो कमेंट है वो बिल्कुल ब्लैक शीप की तरह होगा। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, नथिंग हैज चेंज्ड। और ये मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि Q3 द बिगीज कुड नॉट परफॉर्म वेल। अच्छा, ऑटो सेक्टर में जरूर आपने एक परफॉर्मेंस देखा था, बट उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स थे जो कि अब कहीं ना कहीं ड्राई होते हुए आपको दिखेंगे। आई डोंट सी ऑटो सेक्टर डूइंग दैट वेल एज वेल। और उसके साथ आप देखिए लीडिंग बैंक्स जो थे उनके बिजनेस अपडेट्स भी अभी जिस तरीके से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं और जो आपकी ट्रेड डील है, इंडिया यूएस ट्रेड डील, जो हम पिछली बार भी जोड़े थे, तब हमने यही बात कही थी कि इट हैज नॉट बीन फाइनलाइज्ड एंड डोनाल्ड ट्रम्प बीइंग देयर, जब तक वो नहीं होता, और उसके होने के बाद भी ही हैज बीन मेकिंग सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। हमने देखा था कि यूरोप के साथ ट्रेड डील के बावजूद जब ग्रीनलैंड का मैटर हुआ तो वो आके बोलते हैं कि अब मैं वापस आपसे टैरिफ लगा दूंगा। तो सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। इंटरनल्स हमारी इकोनॉमी के इतने ज्यादा अच्छे नहीं दिख रहे हैं। गवर्नमेंट, अब इसमें भी एक चीज आप देख लीजिए, बजट में भी अनाउंसमेंट आया था वेरिन एसटीटी बढ़ा दिया गया था। अभी आरबीआई की तरफ से स्टेटमेंट आया वेरिन मार्जिन फंडिंग एंड मार्जिन को लेके इशू किया जा रहा है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी मार्केट में लिक्विडिटी अब जिस तरीके से बिहेव कर रही है वो कर्व होती हुई आपको दिखेगी। सो देयर मेनी थिंग्स पुट टुगेदर जो कि क्लियर केस बता रहा है कि अभी इस मार्केट में अगर आप बुलिश हो रहे हैं तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। लोअर लेवल पे ही बाइंग अच्छी लगती है। और प्रैक्टिकली जहां तक बात है सेक्टर्स की, तो सेक्टर्स थोड़े से अतरंगी है। थोड़ा सा मैं चुरा लेता हूं अविनाश सर के पास से ऑटो का। मैं ऑटो एंसिलरी सेक्टर पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। ऑटो एंसिलरी सेक्टर पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से अभी हमारे यूरोप के साथ ट्रेड डील हो चुकी है ऑलरेडी, और बहुत सारी ऐसे हमारी ब्रांड्स है, इंडियन इन हाउस ब्रांड्स हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं, बिकॉज रीजनेबली वैल्यूएशन टर्म्स में और क्वालिटी टर्म्स में हम जर्मन्स और फ्रेंच कार मेकर्स को हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब ऑटो एंसिलरी की हम बात करते हैं, सबसे पहला जो स्टॉक मुझे अच्छा लगता है, जिसके रिजल्ट्स भी आपने देखे थे और आज अच्छा परफॉर्मेंस था, दैट वुड बी जमुना ऑटो। जमुना ऑटो अच्छा लग रहा है। जब भी आपको थोड़ा सा करें, क्योंकि अब प्रैक्टिकली बहुत रनअप कर गया। जहां से हम इसकी बातें कर रहे थे लास्ट वीक भी, आपके शो के माध्यम से भी हमने बातें करी थी, थोड़ा सा कूल ऑफ कर जाए, कहीं भी आपको 128 से 134 की रेंज में देखिए अट्रैक्टिव रेंज है, वहां पे आप पार्टिसिपेट करना चालू कर सकते हैं। जमुना ऑटो के अलावा जो यूएस की ट्रेड डील होते होते एक पावर हाउस निकल के आएगा, दैट विल बी संवर्धना मदरसन। बहुत बीटन डाउन है, बहुत उम्दा कंपनी है, अच्छी तरीके से इनके बिजनेस चल रहे हैं। हाँ, इन पूरे कुछ 3-4 क्वार्टर्स में हमने डिस्ट्रप्शन देखा है, बिकॉज यूएस की ट्रेड डील जब तक नहीं हो रही, इनका जिस तरीके से यूएस पार्टिसिपेशन है वो एक ओवरहैंग आपको जरूर देखने को मिल रहा है। जब भी आपको मदरसन सुमी लोअर लेवल्स पे मिले 118 से 126 की रेंज में, बिल्कुल आपको इसमें अपनी पोजीशन बना लेनी चाहिए। उसके साथ साथ अंबाला मैम बोल रही थी उनको डिफेंस पसंद आ रहा है। डिफेंस में भी मैं थोड़ा सा एक अलग डायरेक्शन में जा रहा हूँ। मुझे मरीन डिफेंस बहुत अच्छा लग रहा है, और इसके पीछे का भी आपको लॉजिक बता दूं। आप देख रहे होंगे धीरे धीरे हमारे डिफेंस में एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हमको मिल रहे हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग यूरोपियन साइड से हमारी जो डिफेंस मरीन डिफेंस कंपनीज हैं, वहां पे आपको एक अच्छा ऑर्डर आता हुआ देखने को मिल सकता है। हल्की सी सुगबुगाहट हो भी रही है जीआरएसई, मस्गाव डॉक, इनमें। तो ये 2 काउंटर्स हैं जिनमें आप फोकस कर सकते हैं। अभी ऑलरेडी बहुत करेक्टेड है, यहां पे भी चाहें तो आप पोजीशन धीरे धीरे अपनी बना सकते हैं। बट मार्केट की पिक्चर जिस तरीके से दिख रही है, उसमें क्लियर केस मैं कहूंगा, इन वन गो यू शुड नॉट पुट ऑल योर मनी। हर 5 से 7% के करेक्शन में 10 से 15 या 20% अपनी पोजीशन धीरे धीरे करके ब्रू करें। और वापस से जो मैं पिछली वीक भी जोड़ा था, जब मैंने कहा था आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ क्लियर केस बुल रन बिफोर अप्रैल और अप्रैल मिड, तब तक हमारे स्ट्रगल्स अभी आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। आज का जो मार्केट था वो बहुत सरप्राइजिंग था, अनडाउटेडली बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था। बट उस सरप्राइज के साथ साथ मैं आपको एक चीज बता दूं, आज
बैंक निफ्टी बचा ली गई है, क्योंकि प्रैक्टिकली आप देखें जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने मूव किया है वो एक सेविंग मूवमेंट था। आज अगर 60,000 के नीचे बंद हो जाती तो अराउंड 1000 to 1600 पॉइंट्स का और पेन आपको देखने को मिल सकता था। देखते हैं कब तक बचती है बैंक निफ्टी, और फिर जब ये नीचे जाएगी तब थोड़ा सा कंफर्ट बैंक निफ्टी में भी आता हुआ दिखेगा। अविनाश जी, आज आप शो पर आए, थैंक यू सो मच। आपकी मीटिंग है एक, मुझे पता है, जाते जाते आप कोई टॉपिक्स देना चाहेंगे डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों के लिए? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए बाजार में ये जो एआई का जो साइक्लोन आ चुका है, मुझे लगता है कि मार्केट में इस तरीके के जो इवेंट्स आते हैं इससे डरना नहीं चाहिए। मुझे लगता है देखिए 6 महीना पहले चाइना का एक एआई टूल आ गया था डीप टेक, तभी ये कहा जा रहा था कि सारे डेटा सेंटर इंडिया में सब खत्म हो जाएंगे। 15 दिन बहुत सेलिंग थी, उसके बाद अभी उस खबर के बारे में कोई बात भी नहीं करता है। तो यही चीज मैं कहूंगा कि एआई आएगा तो टेक इट पॉजिटिवली। आईटी कंपनीज इनफैक्ट उसका यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी 30-40% इंप्रूव करेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो अभी मार्केट वहाँ माहौल है अभी सबको खराब ही लग रहा है। तो मैं कहूँगा कि बड़ी कंपनी जैसे इन्फोसिस हो गया, एक्सेल टेक्नोलॉजीज हो गया, टीसीएस हो गया, ऐसी कंपनीज में निवेश करें। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, टीसीएस का मार्केट कैप 14 लाख करोड़ था, 10 लाख करोड़ 2 दिन में हो गया। अगर कल टीसीएस कोई बड़ा बायबैक अनाउंस करता है क्योंकि उसके पास बहुत कैश है, तो पूरा सेंटिमेंट चेंज हो जाएगा। उनके लिए बायबैक बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, और जिस प्रकार की कैश है, इन्होंने करीबन 29,000 करोड़ का डिविडेंड दिया है। तो देखिए ये बिजनेसेस ऐसे नहीं है कि झटके से खत्म हो जाएंगे, तो ये सोच समझ के काम करिए कि ऐसा कुछ खराब बिल्कुल नहीं हुआ है, थोड़ा सेंटिमेंट खराब हो गया, तो थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचिए और ऐसे मौके पे ही आपका पैसा बनेगा। तो आई थिंक ये इन्वेस्टमेंट का गुरु मंत्र है कि जब भी किसी को खरीदना नहीं है तभी आपको खरीदना है। Okay, the biggest money is made in the bear markets, that's the saying goes. अविनाश जी, थैंक यू सो मच, आज आप शो पर आए, अपने डीआरएस इनसाइट्स को अपना वक्त दिया। सर जाते जाते डिस्क्लेमर प्लीज। नेहा जी, जो भी शेयर्स हमने आपको बताया, हो सकता है हमारे क्लाइंटों को भी हमने वही शेयर बताया, लेकिन पर्सनल लेवल पे मेरी कोई पोजीशन इन सारे शेयर्स में बिल्कुल नहीं। टॉपिक्स में लिस्ट है बड़ी, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ मोमेंटम स्टॉक्स हैं, आई मीन ब्लू डार्ट इज समथिंग जो कल के डेट में भी ट्रेडिंग के मायने से भी चल सकता है। देन हेक्सा टेक्नोलॉजीज जो अभी बहुत गिरा पड़ा स्टॉक है, मैं 3 स्टॉक्स यहाँ पर सिर्फ नाम दूंगी, ब्लू डार्ट, हेक्साटेक और एक है दूसरा स्टॉक ममता मशीनरी। ये 3 स्टॉक्स में कल के दिन में आप लॉन्ग पोजीशंस के बारे में देख सकते हैं, जबकि एटर्नल यानी जोमेटो में आप सेल का व्यू देखें तो ज्यादा बेटर है। ओके, जोमेटो में आप कह रहे हैं सेल का व्यू देखिए, बाकी हेक्सा टेक्नोलॉजी और ब्लू डार्ट और ममता मशीनरी आपने दिया। बजाज फाइनेंस, ये देखिए फ्राइडे के सेक्शन पे अच्छा परफॉर्म किया था, आज हल्का सा कूल ऑफ किया है, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिख रही है। जिस तरीके से ये पोजीशन अभी अपने आप को करके रखा हुआ है, आप आराम से इसमें पोजीशन बनाए। 990 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा, 1048 का होगा टारगेट। बजाज फाइनेंस पे आप एक फोर्टनाइट के लिए पोजीशन लेके जा सकते हैं। ओके, तो 1 पिक ओनली रचित सर, बजाज फाइनेंस इस मार्केट में वही अच्छा है। चलिए, थैंक यू सो मच रचित जी। बस जाते जाते डिस्क्लेमर। देखिए जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए, उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स और उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। Thank you. Thank you to both our experts for being on the show today and guiding DRS Insights viewers. और एक और saying है ना वॉरेन बफेट की, ये रिश्ता वही लंबा चलता है जब उम्मीदें कम हो। मेरे ख्याल से अंबाला मैम के पूरे उसका सार यही था वहां पे। नहीं, उम्मीद रखिए बट डिसिप्लिन तरीके से रहिए। हाँ, आपको समझना होगा, मतलब एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि अंबाला मैम से सब इतने डरने लग जाएंगे ना कि ये झाड़ पड़ जाएगी अगर बता दिया कि इतना लंबा हमने खींच, बिकॉज शी इज वन। मतलब मैंने पहले भी इस प्लेटफॉर्म पे नहीं, एक और प्लेटफॉर्म पे जब मार्केट्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल थे एंड शी वाज सो रूथलेस, अपनी ही कॉल पे शी सेड स्टॉप लॉस हिट हो गया, बाहर निकल जाओ। यूजुअली हम कॉल देते हैं, हम बोलते हैं नीचे आ गया कोई बात नहीं, थोड़ा सा होल्ड करो, शी सेड नो। एंड दैट डे आई कुड सी दैट हाउ रूथलेस कैन अ पर्सन बी। तो ये बहुत रूथलेस है भैया। सीख रही हूँ। हाँ, नहीं बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से हार्ड टास्क मास्टर्स मेक यू लर्न द बेस्ट। राइट। चलिए, थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू। इट वाज वंडरफुल हैविंग यू टुडे एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम।